राजस्थान के सीकर जिले में स्थित पवित्र धाम खाटू श्याम टेम्पल में हर महीने 11 के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि 11 के दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे श्याम बाबा तक पहुंचती है। ये कथा एक ऐसे ही सच्चे भक्त की है जिसके जीवन में 11 के दिन अद्भुत चमत्कार हुआ। भक्त रामदास की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का युवक रहता था। वो बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे, लेकिन कई सालों से फसल खराब होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। घर में माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की शादी की चिंता अलग थी। रामदास बचपन से ही श्याम बाबा का अनन्य भक्त था। हर सुबह उठकर वो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जाप करता और बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाता। उसने सुन रखा था कि 11 के दिन अगर सच्चे मन से श्याम बाबा को याद किया जाए तो वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। संकट की घड़ी। एक दिन अचानक रामदास के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराना होगा, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामदास के पास बस 500 रुपए थे, जबकि इलाज के लिए हजारों रुपए चाहिए थे। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा कल 11 है, तुम सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करो, वे अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। रामदास ने ठान लिया कि इस बार वो 11 का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा। 11 का पावन दिन। 11 की सुबह रामदास ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर के छोटे से मंदिर में श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने पूरे दिन व्रत रखा और लगातार श्याम नाम का कीर्तन करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, बाबा मैं हारा हुआ इंसान हूँ, मेरे पिता की जान आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आया। शाम को उसने पास के मंदिर में जाकर भजन संध्या में भाग लिया। वहां सब लोग श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को गा रहे थे। रामदास भी भाव विभोर होकर गाने लगा। चमत्कार की शुरुआत। भजन के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकला तो एक सफेद कपड़े पहने वृद्ध व्यक्ति ने उसे रोका। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों इतना उदास हो? रामदास ने अपनी सारी परेशानी बता दी। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उन्होंने रामदास के हाथ में एक लिफाफा दिया और भीड़ में कहीं गायब हो गए। रामदास ने लिफाफा खोला तो उसमें 50,000 रुपए थे। वो हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने तुरंत अस्पताल जाकर पिता का इलाज शुरू कराया। कुछ ही दिनों में उनके पिता की हालत सुधरने लगी। सच्चाई का एहसास। जब रामदास अपने पिता को लेकर घर लौटा तो उसने गांव के बुजुर्ग से उस वृद्ध के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा 11 की रात कई भक्तों को स्वयं श्याम बाबा के दर्शन होते हैं। हो सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति ना होकर श्याम बाबा की ही कृपा रही हो। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे विश्वास हो गया कि 11 के दिन स्वयं श्याम बाबा ने उसकी पुकार सुनी और किसी रूप में आकर उसकी मदद की। जीवन में परिवर्तन। उस दिन के बाद रामदास की जिंदगी बदल गई। अगले ही साल उसकी फसल खूब अच्छी हुई। बहन की शादी भी अच्छे घर में हो गई। माँ की सेहत में भी सुधार आ गया। रामदास हर साल 11 के दिन खाटू श्याम टेम्पल जाकर बाबा के दर्शन करने लगा। वो वहां जाकर गरीबों को भोजन कराता और अपनी कहानी सुनाकर लोगों का विश्वास मजबूत करता। वो हमेशा कहता, बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है, लेकिन हमें सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से उन्हें याद करना चाहिए। कथा से सीख। इस चमत्कारिक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब इंसान सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है। 11 का दिन विशेष रूप से भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन विश्वास और सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान संभव है। आज भी लाखों भक्त 11 के दिन श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर लौटते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से श्याम का नाम लेता है उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता।